श्री गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। जानकी जी जब मार्ग में चलते हैं, बट वृक्ष मिलता है तो प्रार्थना करती हैं किसके लिए? मेरे पतिदेव और मेरे देवर लक्ष्मण कुशल रहें, वन में कोई संकट ना आए, मैं लौट करके आऊं और आपकी इसी रूप में पूजा करूं, मेरा परिवार कुशल रहे। इसलिए गंगा जी से कुशलता मनाते हैं, यमुना जी से कुशलता मनाते हैं, और यही आदर्श है। सिय सुर सरी कहु कर जोरी, कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ मोरी, मातु मनोरथ पुरऊ मातु मनोरथ पुरऊ मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, अपने लिए नहीं मांगती, पतिदेव की कुशलता के लिए मांगती हैं, देवर लक्ष्मण की कुशलता के लिए मांगते हैं। हम अक्सर कहते हैं ये वो देवी है महाराज। देखो जितने भी व्यंग बने हैं वो सब माताओं पर ही ज़्यादा बने होते हैं, चुटकुले जितने हैं सब माताओं पे बने होते हैं। पत्नी पर देखो कितने चुटकुले बना रखे हैं लोगों, और पत्नी मायके चली जाए तो 2 घंटे भी गुजारा नहीं होता है ना, फिर 2 घंटे में 20 बार फोन करते हो, क्या है, कब लौट कर आ रहे हो। घर में रहे ना तो सारे जितने भी चुटकुले बनाओ, हंसी करो, मजाक करो सब। और तो और 2 पुरुष झगड़ते हैं, झगड़ा 2 पुरुषों में होता है, लेकिन कितना निंदनीय है और कितना कष्टकारक है, गालियां माताओं को मिलती, कितना निंदनीय है, कहीं उनका भाग है क्या? लेकिन धन्य है सनातनी भारतीय महिला, वो सब कुछ सहन करके परिवार के लिए कुशलता मनाते हैं। मानसकार कहते हैं श्री भगवती किशोरी जानकी जी जब वन में चलते हैं। अच्छा, एक और बड़ी बढ़िया बात, एक बार तो जब एक गांव के करीब से श्री भगवती जानकी राम जी और लक्ष्मण जी के सहित गुजरे, वन के लिए जब जा रही, गृहस्थ का आनंद भी इसी में है महाराज। गृहस्थ का आनंद इसमें है कि थोड़ी सी मर्यादा हो, थोड़ा सा संकोच हो, थोड़ा सा आदर हो, सम्मान हो, इसी में आनंद है। थोड़ा हास्य विनोद भी हो। गोस्वामी जी श्री जानकी जी की जो झांकी देते हैं वो अद्भुत है महाराज। अब आजकल तो पता है क्या हो गया है, कोई घर में बहू हो और कोई नया व्यक्ति आए और पूछ ले कि भाई आपके पतिदेव कहाँ है, तो पतिदेव मानो भीतर है तो वो सीधा नाम लेके आवाज़ लगाती, फलाने बाहर आओ, वो कोई मिलने आया है ना। पतिदेव भी सीधे आवाज़ लगाते हैं, कहाँ चली गई, नाम लेकर। पर ये हमारे संस्कारों में तो नहीं था क्या? ये बुजुर्ग माताएं जो बैठी है ना, ये आज भी पतिदेव को नाम लेकर नहीं बुलाती हो। अगर नाम भी लेना होगा तो अपना एक अलग से नाम रख लेती है ना। वो केवल पतिदेव को ही पता हो और खुद को पता हो और तीसरे को ना पता। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि आपकी सारी बातें हमारे तक कैसे पहुंचती। कई बार ऐसा होता है, लेकिन पति का नाम नहीं लेती। ये भारतीय नारी का आदर्श है कि एक उसकी एक सुंदर उसकी अभिव्यक्ति है, वो अपने भाव को कैसे अभिव्यक्त करती है। तो आदर्श है श्री जानकी जी भारतीय नारी का। तो एक बड़ा सुंदर दर्शन आया। एक बार किसी गांव के निकट से निकली और उस समय
सारे गांव वालों ने घेर लिया। भगवान ने जानकी जी के मुख की ओर देखा। पुरते निकसी रघुवंश बधू, धर धीर दय मग में डगद्वय। जब श्री जानकी जी अयोध्या से थोड़ा ही चली थी और एक गांव आया, गांव के करीब से निकले, चारों ओर से गांव वालों ने घेर लिया। जानकी जी के मुख की ओर देखा तो जानकी जी के होंठ सूख गए प्यास से। भगवान की ओर देख करके और मानो इशारे से पूछ रही हैं कि कितनी दूर और चलना है, अभी तो थोड़ा ही निकली है, कितनी दूर और चलना है। पर्ण कुटी करी हो कित हुए, पर्ण कुटी कहाँ बनाओगे, तिय की लख आतुरता पिय की। जब श्री जानकी जी के माथे पर पसीना देखा, होंठ सूख गए, चरण थक गए, अभी तो थोड़ा सा अयोध्या से निकल करके थोड़ा सा चले हैं, तो उस स्थिति को देख करके भगवान को लगा कि यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए। पहली बार जानकी पैदल चल रही, भगवान रुके। सारे गांव वालों ने आकर के, महिलाओं ने श्री जानकी जी को घेर लिया। राम जी लक्ष्मण जी बगल में है, तो सारे पुरुष वर्ग ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को घेर करके सब खड़े हो गए। सुंदर भाव से दर्शन करते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, सबकी अपनी अपनी उत्सुकता है। ये जितनी महिलाएं आई तो एक दूसरे से पूछने लगी कि देखो कितने सुंदर राजकुमार हैं, ये तो बड़ी दिव्य हैं, बड़ी सुंदर हैं, लेकिन वन में जा रही हैं। दूसरी ने सारी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ है अयोध्या में। तीसरी बोली किसी बहाने से ही सही, इनके मुख से कुछ बात तो सुन ली जाए, इनकी वाणी तो सुन ही ली जाए। तो श्री जानकी जी से प्रश्न कर दिया, देवी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये सांवले सलोने से है ना, ये आपके कौन लगते हैं। अब देखो, जब दो माताएं मिल जाए ना तो प्रश्न भी पतिदेव से रिलेटेड ही होता है। जब माताएं बैठे तो चर्चा किसकी होगी। तो आज सब माताओं ने घेर लिया श्री जानकी जी को, प्रश्न कर दिया कि सामने जो सांवले सलोने से खड़े हैं ये आपके कौन लगते हैं संबंध में। कोटि मनोज लजा बनहारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे, सुमुखी कहो सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। प्रश्न कर दिया, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे, ये आपके कौन लगते। अब श्री जानकी जी सब कुछ सप्रेम बाल मृग नयनी। जानकी जी को इतना संकोच हुआ कि इतनी भीड़ में कैसे बताएं कि ये हमारे पति देव हैं। बड़ा संकोच में पड़ गई, थोड़ा सा सिर पर पल्ला किया और उसको थोड़ा सा आगे घूंघट कर लिया। मानसकार बड़ी सुंदर झांकी दे रहे हैं। आज की कोई धर्मपत्नी होती तो सीधा बता देती कौन लगते, लेकिन जानकी जी भारतीय नारी की मर्यादा दिखा रहे हैं। उसने जानकी जी ने थोड़ा घूंघट किया और घूंघट करके खड़ी हो गई और सोचने लगी कि ये सब जितनी भी माताएं हैं, जितनी महिलाएं, ये सब समझ लेंगी कि ये हमारे पति देव हैं। तो एक माता ने कहा कि आप घूंघट कर रही हो, इसका मतलब ये आपके जेठ जी हैं क्या, क्योंकि हमारे यहाँ तो जेठ जी से घूंघट किया जाता है। तो सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं आप गलत समझे। तो माताएं भी पीछे पड़ी हैं कि तो फिर आप बताओ कौन है। समझ सब रही है पर पूछ रही है। तो श्री जानकी जी ने इस बार दूसरे तरीके से बताया। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय
तन गोरे सहज सुभाए सुभग तन गोरे सहज सुभाए सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे 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 एक बार तो घूंघट किया तो सारी माताएं समझी नहीं, माताओं ने कह दिया जेठ जी। अब श्री जानकी जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, सहज सुभाए सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गोरे गोरे खड़े हैं ना, सहज सुभाए, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। और ये जानती हो हमारे कौन है? तो माताओं ने पूछा कौन है? बोले ये हमारे छोटे देवर है, लघु देवर। अब जानकी जी का भाव तो ये था, ये छोटे हैं, इनसे बड़े घर में। लेकिन माताओं ने कहा अच्छा अच्छा हम समझ गए आप क्या कहना चाहते। तो जानकी जी ने पूछा क्या? तो एक माता जी बोल पड़ी कि ऐसा लग रहा है ये छोटे हैं और सांवले वाले बड़े देवर। सीता जी ने सिर पकड़ा कि ये तो गड़बड़ ही कर दिया। तीसरी बार में सीता जी ने बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, अपने चेहरे पर आधा घूंघट किया और आधा खुला रखा। और फिर बता रहे हैं, किस भाव में बता रही? मानसकार की एक एक शब्द को ध्यान देना। पियतन चितई भोह कर बाकी, बोली फिर भी नहीं, नाम फिर भी नहीं लिया, केवल थोड़ा सा घूंघट करके श्री जानकी जी ने राम जी की ओर टेढ़ी नजर से देखा और टेढ़ी चितवन से देखकर बताया ये वही है जो तुम समझ रही हो और समझना नहीं चाह रही हो। पियतन चितई भोह कर बाकी, सच्चाई यही है महाराज। सीधा सीधा किसी चीज को संकोच छोड़ करके, मर्यादा छोड़ करके, आदर्श छोड़ करके जो आधुनिकता के नाम पर आप जीवन में लाते जा रहे हो, परिवारों में लाते जा रहे हो, तो हमारे दाम्पत्य की, हमारे जीवन की जो परिवारों की मिठास है वो गायब होती जा रही है। जो परिवारों में संबंधों की मिठास है ना, वो इसी चीज़ से बनती है। तो श्री जानकी मैया का जो आदर्श है वो अद्भुत है।